हरे कृष्ण। शिक्षाष्टकम चौथा श्लोक। न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्ति रहे तुकी त्वयि। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि प्रार्थना करते हैं कृष्ण से, हे प्रभु मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे जन भी नहीं चाहिए। जन मतलब फॉलोअर्स, अनुयायी। सुंदर स्त्री भी नहीं चाहिए। कविताम वा जगदीश कामये। कविता मतलब जो है कविताम, या तो कर्मकांड, या तो जैसे कोई आपकी बढ़ाई करता है। प्रभु मुझे नाम भी नहीं चाहिए, कोई मेरे बारे में अच्छा बोले मुझे वो भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए आपको? ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, तो फिर चाहिए क्या? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, मुझे हर जन्म में, जन्मनि जन्मनि, हर जन्म में मुझे क्या चाहिए प्रभु? भवताद् भक्तिर अहितुकित्वयि, आपके चरणों में मुझे भक्ति चाहिए। कैसी भक्ति हो? अहितुकी भक्ति। अहितुकी त्वयि। अहितुकी का मतलब होता है जिसमें कोई इच्छा न हो, भौतिक इच्छा या अपनी इच्छा न हो। कैसी भक्ति होनी चाहिए भगवान के लिए? जिसमें भगवान की प्रसन्नता की प्रधानता हो। हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम शुरुआती स्टेज में हैं, तो हम जप करते हैं क्योंकि हमको दुख है, तकलीफ है, इसीलिए हम जप करते हैं उससे निपटने के लिए। इसीलिए हमारे लिए क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, हमने बताया ये बहुत हाई स्टेज है। तो हम जप करते हैं क्योंकि तकलीफ होता है, फिर जप करते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा हमारे दुख में, जो संसार में दुख है उनसे थोड़ा हमको मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है कुछ समय के लिए, तो हम जप करते हैं। लेकिन हम पूरी तरह भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ना चाहते, अभी वो भाव उत्पन्न नहीं हुआ है, धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो भगवान के लिए करना ये अभी टाइम लगेगा, लेकिन हमको अभी से तैयारी करनी चाहिए। अभी मैं क्यों जप कर रहा हूं? क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। मैं क्यों क्लास अटेंड कर रहा हूं? क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। मैं क्यों भगवत गीता भागवतम पढ़ रहा हूं? क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। अभी हमारा वो स्टेज है, ठीक है, कम से कम कर तो रहे। भगवान कहते हैं ना, चतुर्विधा भजन्ते माम गुणा सुकृत न अर्जुना अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तुमको दुख है तो भी मेरे पास आओ, पैसा चाहिए तो भी मेरे पास आओ, क्योंकि हमारा वही स्टेज है। अगर इमीडिएटली हमें भौतिक चीजों से दूर कर दिया जाएगा तो हम रह नहीं पाएंगे। 2 घंटे 1 घंटे के लिए बिजली चली जाती है तो तकलीफ हो जाती है, और उस पर भी अगर आपका मोबाइल का बैटरी कम हो तो और तकलीफ हो जाएगी। तो छोटी छोटी चीजों में अभी हमें दुख और तकलीफ मिल जाता है, हमसे अलग किया जाए तो इसीलिए हम भक्ति के पथ पे आए हैं। अब हमें ट्रेन करना चाहिए, हमको ये अपने आप को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए इस संसार में, मुझे सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। और जब तक हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचेंगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, भक्ति मिलने भी नहीं वाली है। भक्ति तो अकिंचनों को मिलती है, जो अकिंचन है, निष्किंचन, जिनका इस भौतिक संसार से हो गया। अब कोई लेना देना नहीं, रह रहे हैं बस ऐसे ही। जैसे आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, आपको अंधेरी से चर्च गेट जाना है, जो भी आधा पौना घंटा लगेगा। आप बैठ के ट्रेन को स्टडी नहीं करते हो। नए लोग आते हैं ना, पूरा ट्रेन देखते हैं, क्या है कैसा है, मैप लगा हुआ है,
लोग कैसे कैसे बैठे हैं, कैसे खड़े हैं, कोई आधा बाहर लटका हुआ है, लेकिन जो हैबिट हो जाता है उसको मतलब नहीं। और अपने में या तो मोबाइल में लगा रहेगा, भक्त होगा तो चैंटिंग करता रहेगा, या किसी को प्रचार करेगा पड़ोसी को, या बैठ के गीता भागवत पढ़ेगा। अभक्त होगा तो मोबाइल पे लगा रहेगा, वो लोग पत्ते खेलते हुए देखते हैं, हाँ, कुछ बात करते हैं, कुछ लोग कीर्तन करते हैं, वो धीरे धीरे हो जाता है। तो वैसा ही भक्त जो है, अब हमको कितना समय हो गया इस भौतिक संसार में, अनादि काल से रह रहे हैं, लेकिन अभी भी नया नया लगता है। ऐसे ही जब हम भक्त बन जाएंगे ना, तो भगवत गीता के श्लोक नए नए लगेंगे आपको, वो आकर्षण बढ़ता जाएगा हरिनाम के प्रति, गीता के प्रति, फिर और नाम लेने की इच्छा होगी। अभी कैसा हो गया क्या, कितना माला हुआ, 4 माला हुआ है, फिर गिनते। अंदर वाली माला पे फोकस नहीं रहता, जो थैली के अंदर है, जो बाहर है ना, साक्षी माला या काउंटर जिसको कहते हैं, उस पे ध्यान रहता है। 4 माला हुआ, 8 हुआ, अच्छा अभी 12 ही हुआ क्या, ओहो ठीक है, जल्दी जल्दी 4 खत्म करते हैं। तो अभी कैसा है, 16 माला खत्म करना है। ठीक है, हमारे स्टेज पे ठीक है, लेकिन ये क्यों बताया गया हमको कि हमको आगे बढ़ना है, वहीं नहीं रुकना है। वो जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो जो भौतिक संसार से मन भर गया जिसका, भक्ति करते करते ही भरेगा। जब तक आपको अच्छा कुछ नहीं मिलेगा, जो अच्छा नहीं है उसको कैसे छोड़ोगे। परम दृष्ट्वा निवर्तते। किसी को आप छोटा खिलौना दीजिए बच्चे को, वो छोड़ेगा नहीं, लेकिन उसको जब बड़ा खिलौना देंगे, नया खिलौना देंगे, तो क्या करेगा, वो तुरंत छोड़ देगा पुराना वाला। तो आध्यात्मिक जगत ऐसा ही है, भक्ति ऐसी है, सबसे ऊंची है, वैरायटी है, कलरफुल है, आनंद है भक्ति में। ये सब जैसे जैसे हम पकड़ते जाएंगे, हमारा जो भौतिक संसार का रस है वो छूटता जाएगा, और छूटना चाहिए, धीरे धीरे वो छूटना चाहिए, तभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं भक्ति में। तो इसीलिए नाम जप करते रहें, लेकिन वहीं पे न रहें। हम ये भी देखना है कि हम नाम क्यों जप कर रहे हैं। गुरु ने कहा है, भगवान ने कहा है, नाम जप कर रहे हैं। नाम जप करने, अच्छे से जप करेंगे, हृदय शुद्ध होगा। हृदय शुद्ध होगा तो भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा। अभी तो ये 4था श्लोक है, अभी और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमको आना है जहाँ पे हमको भौतिक संसार की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ वस्तु की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे ट्रेन करेंगे, तभी तो मोक्ष होगा। अगर इस संसार में आसक्ति रहेगी तो वापस आना पड़ेगा। आप कितना भक्ति कर लेंगे तो वापस आना पड़ेगा। भक्ति करेंगे, अगले जन्म में भी भक्ति करेंगे, लेकिन अगर आपको निकलना है यहाँ से तो पीछे नहीं छोड़ना पड़ेगा। हाँ, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक उदाहरण देते हैं नाव का। बंगाल में बहुत नदियां हैं आज भी, और वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, स्पेशली नाव है। तो एक बारात आई, दूल्हा, उसका पूरा परिवार, उनको जाना था दूसरे गांव। रात को आ गए, नाविक को बोले, बड़ा बोट था, बोले हमको उस गांव में छोड़ दो, सवेरे तक पहुंच जाएंगे, कल हमारे बेटे का शादी है। बोला ठीक है, सब बैठ जाओ। सब बैठ गए। अब ये नाव मोटर बोट तो थी नहीं, ये हाथ से चला रहा है, चप्पू चला रहा है। और नाव तो थोड़ा हिलते रहता ना पानी में, तो सब लोग ऐसे ढूलते नींद आ गए। सवेरे जब उठे, देखे चलो हाँ, लड़का सोच रहा है ससुराल आ गया, अपने होने वाली पत्नी का दर्शन करूंगा, लेकिन गड़बड़ हो गया। नाव तो यहीं खड़ा है हमारे गांव में। तो सब लोग नाव वाले को डांटने लगे, क्या कर रहे हो तुम, हाँ तुमको पूरा पैसा दिया तो उधर जाना था, हमारे बेटे की शादी है, तुम यहीं पे अटका दिया। बोला साहब देखिए कितना पसीना आ रहा है, मैं तो कितना देर से नाव चला रहा हूँ, दिख रहा है नाव चला रहा है, फिर नाव गया क्यों नहीं आगे। और नाव का लंगर खोलना भूल गया था। आप देखें ना मायापुर में कैसे होता है, नाव को रस्सी से बांध देते हैं, वो खोलना भूल गया था। वो क्या है, वो भौतिक आसक्तियां हैं। आप भक्ति तो कर रहे हो,
लेकिन भौतिक आसक्ति छूटेगी नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, मोक्ष कैसे मिलेगा, यहीं बैठे रहेंगे। तो इसीलिए ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो धीरे धीरे भौतिक चीजों से अनासक्ति होना प्रारंभ होगा। जब धीरे 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 छूटेगा तब ना आपका जो नाव है वो भगवत धाम की ओर प्रस्थान करेगा। एकमात्र उपाय है ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्ण। श्री हरि नाम प्रभु की जय।